यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट क्रिएटिविटी। तो आज जो वो हम लोग अपना एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वेब डिज़ाइनिंग। तो प्रैक्टिकली हम लोग वेब डिज़ाइनिंग सीखने से पहले हम लोग थ्योरेटिकली हम लोग क्यों ये कोर्स, और व्हाट इज़ वेब, वेब होती क्या है हमारे पास। वेब बेसिकली वर्ड हमारा निकला है वर्ल्ड वाइड वेब से, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टली हम लोग वेब कह देते हैं। ये जो है वो हमारी होती है डिफरेंट वेबसाइट्स वेब स्टोर होती है और डिफरेंट लोकल कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है यूजिंग इंटरनेट, और चीज़ इंक्लूड होते हैं लाइक, ठीक है, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स में हमारी कोई वेबसाइट्स होती हैं उसका एक आध पेज हो जाता है, उसमें कंटेंट होता है, मीन्स के टेक्स्ट वगैरह होता है, कहीं हमारी इमेजेस ऐड हुई होती हैं, वीडियोस ऐड हुई होती हैं, और मतलब ऑडियोज़ भी ऐड होती हैं। लाइक उन सब को मिला के जो हमारी बनती है वो हमारी एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो हमारी बेसिकली वेब जो है वो ये चीज़ होती है, और हम लोग डिफरेंट हमारे पास आ जाती है कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो वेब तो हम लोग ने देख लिया हमारे पास वेब होती क्या है। तो वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली वेब में ना हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक आती है वेब डिज़ाइनिंग, दूसरी आती है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। शॉर्टली मैं बता देती हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है और वेब डेवलपमेंट क्या होती है। वेब डिज़ाइनिंग में ये होता है कि लाइक आप जितनी जो वेबसाइट होती है उसको जो डिज़ाइन होता है उसका वो सारा वेब डिज़ाइनिंग में आ जाता है, और जो वो डिज़ाइनिंग का उनको हम लोग वेब डिज़ाइनर्स कह देते हैं। और दूसरे एंड पे जो डेवलपर्स होते हैं वो बैक एंड पे उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो उसको करते हैं, कंट्रोल उसको बनाते हैं, तो उनको हम लोग वेब डेवलपर कहते हैं या वेब डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग में ये होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमारे पास HTML आ जाती है, CSS आ जाती है, जावास्क्रिप्ट आ जाती है, और मेन जो है वो हमारी बूटस्ट्रैप आ जाती है। बूटस्ट्रैप जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, लाइक अगर तो हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नो हाउ है, और दूसरा भी होता है कि उसमें हम लोग कोई भी बड़ा टास्क जो है वो मतलब थोड़ी लाइंस ऑफ कोड में कम लाइंस ऑफ कोड में हम लोग अपना जो है वो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप का ये बेनिफिट होता है क्योंकि उसकी लाइक बिल्डिंग क्लासेस होती हैं और एक्सेट्रा, ये डिटेल की बात है, ये बाद में हम लोग देखेंगे। अच्छा, web designing refers to the design of websites that are displayed on the internet. It usually refers to the user experience aspects of website development rather than software development. A web designer works on the experience, layout and in some cases content of a website. वही चीज़ आएगी कि वेब डिज़ाइनर वर्क किस पे करता है, लेआउट पे, और इन सम केसेस जो वेबसाइट का कंटेंट होता है वो भी वेब डिज़ाइनिंग जो है वो लाइक कभी कभार होता है हमारे पास डिफरेंट लाइक कंटेंट राइटर्स होते हैं जो कंटेंट लिखते हैं वेबसाइट का, और वेब डिज़ाइनर जो है वो उसको डिज़ाइन करते हैं, और वेब डेवलपर जो होते हैं वो उसकी बैक एंड की फंक्शनिंग को देख रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास वेबसाइट्स किस टाइप्स की हो सकती हैं, वेबसाइट किस तरह की हो सकती है। वेबसाइट हमारे पास एक तो हो सकती है स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी होती है हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट ये होती है कि लाइक हमारा ऐसी वेबसाइट जिसमें हम लोग ने एक मरतबा बना दी, उसमें कोई दूसरा जो यूज़ कर रहा है उसमें ना कोई वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई चेंजिंग्स आ सकती हैं। और लाइक इसमें हम लोग HTML और CSS को यूज़ करते हुए HTML और CSS को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। स्टैटिक का वर्ड मतलब यही होता है कि वो चेंज नहीं होती, ठीक है। वेबसाइट्स कैन बी डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिसमें लाइक हम लोग अपनी वेब पेजेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं ऑन लाइक डेमोग्राफिक्स, टाइम ऑफ डे, लोकेशन, लैंग्वेज सेटिंग एंड सो ऑन, जिसमें एक ऐसी वेब पेज जहाँ पे आपको करंट डेट और टाइम जो है वो मतलब शो हो, वो तो चेंजेबल होता है, लाइक टाइम हर सेकंड के बाद जो है वो हमारा टाइम जो है वो चेंज हो रहा होता है। हमारी डेट जो है वो 24 आवर्स के बाद चेंज होती है। हमारी लोकेशन जो है वो हमारी लाइक हम लोग अभी यहाँ रावलपिंडी में, तो हमारी लोकेशन शो हो रही होगी वेबसाइट पे रावलपिंडी। अगर हम लोग इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो हमारी इस्लामाबाद मीन्स के जिसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं वो हमारी डायनेमिक वेब पेजेस होती हैं। ऐसी वेबसाइट्स जिसमें हमारी ऐसी चीज़ें हों जो चेंज हो रही हों उनको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स। देन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स आ जाती हैं।
वेबसाइट्स डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास वेब पेजेस, मैगजीन वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस, सोशल मीडिया वेबसाइट्स एंड डायरेक्टली एंड कॉन्ट्रैक्ट पेजेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। होम पेजेस हमारे पास क्या होते हैं? द होम पेज इज योर साइट्स मेन हब एंड सर्व्स एज द फेस ऑफ अ ब्रांड। हम लोग होम पेज वो होता है वेबसाइट का, वो वेबसाइट होती है लाइक जब हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो होम पेज होता है ना, ठीक है, वो भी एक वेब पेज है जो जिसमें हम लोग मेन अपनी कंपनी या ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं लाइक उसका लोगो हो गया, उसकी जो टैग लाइन है वो हो गई, उसकी मेन जो कैटेगरीज है वो हम लोग अपने होम पेज पे शो करवाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो होता है ये होम पेज वेबसाइट्स होती है। सेकेंड हमारे पास मैगजीन वेबसाइट्स आ जाती हैं। मैगजीन वेबसाइट्स में हमारे पास आर्टिकल्स डिफरेंट ऐसी वेबसाइट जिसमें हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स ऐड करते हैं, फोटोज़, वीडियोस, और कोई एजुकेशनल एडमिशन्स, किसी यूनि में एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं और या कोई रिजल्ट है, कोई ऐसी चीज़ें या फिर कोई इंफॉर्मेशनल जो चीज़ें होती है ना, वो हमारी जिस वेबसाइट में ऐड होती है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये हमारी मैगजीन वेबसाइट्स है। थर्ड हमारी आ जाती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा, ई कॉमर्स तो बहुत ज़्यादा है कि जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग होती है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स जिसके थ्रू हम लोग अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास अलीबाबा आ जाती है, हमारे पास दराज आ जाता है, हमारे पास OLX आ जाती है। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग मतलब ये बहुत जो मैंने एग्जांपल दिए ये हमारी फेमस वेबसाइट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत ढेरों हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप्स की जितनी भी वेबसाइट्स हमारे पास होंगी वो हमारी कौन सी में आ जाएंगी? ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। ठीक है, जहाँ से हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग कोई सर्विस भी जो है वो ऑनलाइन ले रहे हो तो वो भी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में होगी। सर्विस इन द सेंस के लाइक कोई आप ऑनलाइन जॉब, कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को डिफरेंट जॉब्स की वैकेंसीज, यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे, तो ये भी एक सर्विस है। तो वो जो आप ले रहे हो वहाँ से एक आइडिया ले रहे हो वो भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग फीचर्स रेगुलरली अपडेटेड आर्टिकल्स, फोटोज एंड वीडियोस। सिंपली जैसे हमारे पास यूट्यूब पे ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, वीडियोस डेली बेसिस पे हमारी डेली रूटीन की जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं। इसी तरह वेबसाइट जो होती है, ब्लॉग्स वेबसाइट जो होती है उसमें ये होता है कि डेली बेसिस की हमारी डेली रूटीन्स की फ़ोटोज़, वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारी मतलब पर्सनल कंटेंट जो होता है वो सारा हम लोग जिस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, अपनी जो वेबसाइट बनाएंगे वो हमारी किस में आ जाएगी? ब्लॉग्स वेबसाइट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स लाइक आप भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, फॉर एग्जांपल नहीं, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एक वेबसाइट ही है। तो उस पोर्टफोलियो में मैं क्या करूँगी, मैंने जितने भी लोगोज अपने डिज़ाइन किए हैं, अपने ब्राउचर्स डिज़ाइन किए हैं, अपने फ्लायर्स डिज़ाइन किए हैं, अपने लाइक बिजनेस कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं, अपने और लाइक फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग किया, लाइक मुझे लगता है कि ये वर्क मतलब मेरा ऐसा है जिससे दूसरे लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अपनी एक वेबसाइट में बनाऊंगी और उसमें ये जितनी भी ये सारी चीज़ें होंगी अपनी डिटेल्स डालूंगी, तो ये वाली जो चीज़ होगी ये हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर ही अपनी पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, इसमें डिफरेंट राइटर्स, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, फर्नीचर बिल्डर्स जो होते हैं, आप लोग किसी अपना आप मीन्स के इन द सेंस कि आप में जो भी क्वालिटी है, ठीक है, आपको लगता है कि आप को आपकी इस क्वालिटी से आपके पास एक मतलब क्वालिटी है जिससे दूसरे लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, तो वो सारा वर्क जो है वो आप एक वेबसाइट बनाएं, उसमें अपलोड करें, तो वो जो वेबसाइट हमारी होगी वो इन द सेंस हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी।
लैंडिंग पेज एक हमारा ऐसा पेज होता है जो हमारा मार्केटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जिस तरह लाइक कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी न्यू ऐप लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जो लैंडिंग पेज होगा उसमें ये होगा कि लाइक डिफरेंट यूजर्स जो है वो विजिट कर रहे हैं, उसमें लिंक्स होंगे, उसमें उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स होगी, उसमें लिंक होंगे कि लाइक आप को यूज़र गाइड्स के लिंक होंगे, आपके पास FAQs के लिंक्स होंगे, इस टाइप के लिंक्स होते हैं। उसमें लाइक थोड़ी बहुत डिटेल होती है उसकी, और बाकी लिंक्स वगैरह होते हैं कि मतलब हम लोग लिंक पे क्लिक करके तो अपनी वो जो है वो हमारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मार्केटिंग के लिए इसका यूज़ होती है कि कोई ऐसी हमारे पास कंपनी है, कोई ब्रांड है जो अपना जो है चीज़ें वो सेल करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसने डिफरेंट लोगों को रखा हुआ है, वो अपनी वेब पेज बनाया हुआ है जिसमें अपनी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, और डिफरेंट जो लोग हैं वो उसको यूज़ करते हुए को भी जा रहे हैं, और कुछ उसके एम्प्लॉयज़ को जा रहे हैं, और इन द सेंस के लाइक मार्केटिंग बिजनेस ही है। तो उस चीज़ में जो चीज़ें आ जाती हैं, जो वेबसाइट आ जाएगी वो हमारी लैंडिंग पेज होगा। नेक्स्ट जो मेन हमारी आ जाती है सोशल मीडिया वेबसाइट। सोशल मीडिया वेबसाइट्स में हमारे पास FB आ गई, इंस्टा आ गई, हमारे पास ट्विटर आ गया, लाइक डिफरेंट हमारे पास सोशल वेबसाइट्स आजकल तो हैं। उनकी जो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे देखें मेंशन है कि अप्रॉक्सीमेटली 2.77 बिलियन पीपल जो हैं वो सोशल मीडिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। No matter who your target are, Facebook or Twitter or Instagram or Snapchat or LinkedIn. Although you can't redesign the platforms themselves, you do have some control over the look of your page, and you can create content that drives social media share. Like ये चीज़ें ये बता रही हैं कि लाइक फेसबुक, ट्विटर, ये चीज़ें जो हैं इनका आप अगर डिज़ाइन चेंज करना चाहें, आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन ऐसा है वैसा है, हम ये है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक जो है वो हम लोग अपनी पोस्ट शेयर कर देते हैं, हम लोग अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर देते हैं। लाइक ये जितनी इस टाइप की जो वेबसाइट्स होंगी ना, ये हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो जाती है। अब जो हम लोग डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ करेंगे अपनी वेब डिज़ाइनिंग में, हम लोग अब प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं कि हम लोग अपनी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करते हैं। हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर्स, कौन से टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ हम लोग करें। टेक्स्ट एडिटर्स इन द सेंस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल्स में जैसे ऐप्स होती हैं, हम लोग डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे हम लोग अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें से हम लोग नोटपैड++ यूज़ करेंगे, एडोब यूज़ करेंगे, एडोब ड्रीमवीवर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो है वो देख लेते हैं हम लोग ने लैंग्वेजेस कौन कौन से देखनी है। लैंग्वेजेस हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखनी है HTML। HTML हमारी लैंग्वेज जो है वो स्टैंड्स फॉर क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML हम लोग क्यों किस पर्पज़ के लिए हमारे पास ये लैंग्वेज यूज़ होती है। HTML हमारी सिंपली यूज़ होती है हमारे टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए। हमारा जितना भी होता है ना लाइक उसको, ठीक है, तो उसकी जो भी बाउंड्री होगी ना, जो स्केच होगा उसका, वो हम लोग बनाएंगे HTML से, और उसकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट से करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोगों ने पेंट करना है, हम लोगों ने उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, इनर डिज़ाइनिंग करनी है, वो सारी चीज़ें जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। सिमिलरली सीधा वेबसाइट में जो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हम लोग HTML के यूज़ करते हुए बनाएंगे, और जो हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे वो हम लोग CSS से करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट जो है वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज से करेंगे, HTML से। ऑफ कोर्स जो आपके पास लाइक आपके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, आप डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे HTML की हेल्प से हम लोग अपनी जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाना है, एंड देन फोल्डर।
और ये हमारा फोल्डर आ गया। इसका आप लोगों ने, ये हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका नेम क्या रखना है, इस फोल्डर पे आके आपने राइट क्लिक करना है, रीनेम पे जाके अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, वेब डिजाइन, ठीक हो गया। अब इस जो भी हम लोग काम करेंगे हम लोगों ने इस फोल्डर में रखना है ताकि बाद में हमारे पास मिक्स ना हो जाए वर्ड। अब इस फोल्डर को ओपन करना है, यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, एक और फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर। इसका नेम हम लोगों ने रखना है HTML। HTML का जितना भी वर्क होगा हम लोग इस फोल्डर के बीच में करेंगे, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग डिफरेंट फोल्डर्स और भी बनाएंगे CSS का, जावास्क्रिप्ट का, तो इसलिए मैंने एक और यहाँ पे फोल्डर बना दिया HTML का। तो HTML का जितना भी वर्क होगा वो इसमें आएगा। फॉर एग्जांपल लेटर ऑन हम लोग जब एक CSS स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे CSS का एक फोल्डर बना लेंगे, सॉरी SSS हो गया। और CSS HTML की डिटेल में साथ साथ बताती रहूँगी, फिलहाल हमारा फोकस जो है वो HTML पे है, ठीक है। ये हो गया। तो अभी तो मैं CSS को डल कर रही हूँ, बाद में लेटर ऑन जब हमें ज़रूरत होगी तो तब हम लोग इसको बना लेंगे। मैंने आपको बताने के लिए आप कहेंगे एक फ़ोल्डर बनाया, उसके बीच में फिर फोल्डर बना दिया तो है। अच्छा, HTML में हम लोगों ने ये फोल्डर भी बना दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है, हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स जो है, नोटपैड, ये हर लैपटॉप हर कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होता है। होता कहाँ पे है, आप लोगों ने सिंपली स्टार्ट पे जाना है, ये जो, ठीक है, यहाँ पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है NOTEPAD, नोटपैड। यहाँ से आप लोगों ने इसको ओपन करना है। तो ये जी हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया। अब फर्स्ट जो है ये इसका बॉडी एरिया है, लाइक यहाँ पे हम लोग अपनी वर्किंग करते हैं। यहाँ पे ऊपर 4-5 ऑप्शंस आ रहे हैं, वो हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास न्यू का ऑप्शन है, न्यू विंडो का ऑप्शन है, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। न्यू में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास अगर हम लोग ने कोई न्यू विंडो चाहिए तो हम लोग न्यू विंडो पे क्लिक कर लेंगे। हमें ओपन चाहिए, हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, लाइक जैसे हम लोग ने वेब डिज़ाइनिंग का फोल्डर बनाया, उसके बीच में HTML का फोल्डर बनाया, उसके बीच में अगर कोई हमारी रिसेंट फाइल पड़ी हुई है, पहले की फाइल पड़ी हो, तो वो फाइल अगर आपकी पड़ी है और आपको चाहिए वो ओपन करनी है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे फाइल में जाके ओपन पे जाएंगे और एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। जहाँ पे भी आपकी वो फाइल पड़ी है वहाँ से आप लोग लोकेशन सेट कर देते हो कि आपने कहाँ पे उसको सेव करना है। लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमने वेब डिज़ाइनिंग में जाके HTML में जाके भी फाइल होंगी वहाँ पे सेव करनी है, तो वो सेव एज में जाके हम लोग लोकेशन अपनी जगह सेट कर देते हैं। पेज सेटअप का वही चीज़ आ गई। प्रिंट तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। एग्जिट जो है वो हम लोगों ने एग्जिट करेंगे तो ये हमारी नोटपैड जो है वो क्लोज हो जाएगा। एडिट में तो हमारे पास कट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट डिलीट, सर्च विद, फाइंड नेक्स्ट। लाइक अगर हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है कोड, क्योंकि मतलब बहुत कोर्स ही करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जो कंप्लीट वेबसाइट्स होती है उसके थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होती हैं एक कोड की। नेक्स्ट, फाइंड, प्रीवियस, रिप्लेस। अगर कोई आपने लिखा हुआ है लाइक पूरी वेबसाइट में कहीं पे आपने उस किसी ब्रांड की वेबसाइट है और उसमें आपने उसका नेम जो है वो कैपिटल में, स्मॉल में, लेटर्स में लिख दिया है, बाद में आप लोगों को लग रहा है कि आपने कैपिटल में लिखना है, तो बजाय ये कि हर जगह आप देख के कहाँ यूज़ हुआ है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, रिप्लेस पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने जो वर्ड रिप्लेस करना है, लाइक ऐसे ओपन होगा। फाइंड वर्ड, आपने क्या कैसे लिखा है, लाइक आप लोगों ने स्मॉल लेटर्स में लिखा है ना, वो वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे जिससे उसको रिप्लेस करना है और यहाँ पे जाकर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो आपको सारा चेंज हो जाएगा। ये साथ साथ हम लोग देखेंगे, फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है।
गो टू में है कि आप लोगों ने कौन सी लाइन या कहाँ पे भी जाना है, कौन सी वर्ड सर्च करें जहाँ पे आप लोगों ने जाना है। सिलेक्ट ऑल में आप लोग आपका जितना भी कोड होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। टाइम डेट में आपकी टाइम डेट शो हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मेट में आके हमारे पास आ जाता है वर्ड रैप और फॉन्ट। फॉन्ट में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो नोटपैड का टेक्स्ट का स्टाइल है, फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट इन अ सेंस डिफरेंट, हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट्स हैं जो आप लोगों को इजीली विजिबल हो वो आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद जो स्टाइल है उसमें हमारे पास रेगुलर आ जाता है, इटैलिक जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बोल्ड जो है वो हमारे पास थोड़ा बोल्ड हुआ होता है, बोल्ड इटैलिक जो है बोल्ड भी हो इटैलिक हुआ। मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोग अगर फोन्स पे अपने ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इजीली विजिबल हो। इसके बाद मैं उसका थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर देती हूँ ताकि इजीली विजिबल हो सके, और यहाँ से मैं ओके कर देती हूँ। और हेल्प में जाके आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि आप लोग अपनी फाइल, हमने अपनी HTML फाइल जो है वो सेव कैसे करनी है। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं इसमें एंटर कर रही, सिंपली आप लोग देख लो कि आप लोगों ने सेव कैसे करनी है। फाइल में जाना है, सेव एज पे जाना है, ये ओपन हो जाएगा। हमारे पास कहाँ पे फोल्डर पड़ा हुआ था, डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा था, कौन सा वेब डिजाइनिंग का, उसके बीच में कौन सा फोल्डर में सेव करनी थी HTML में, ठीक है। अब फर्स्ट जो है वो हमारी लाइक डेमो क्लास है, अगर या मैं लिख लेती हूँ क्लास 1, तो हम लोगों ने इसको सेव कैसे करना है, class 1.html। ये हमारी फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो हम जब भी जो भी फाइल सेव करेंगे HTML की, उसके साथ फाइल का नेम साथ में .html लिखना मस्ट है। उसके मतलब HTML लिखे बगैर आपकी जो फाइल होगी वो रन नहीं होगी, ठीक है। रन हो भी गई तो वो रिजल्ट नहीं होगा जो आप लोग चाह रहे होंगे। तो जब भी HTML फाइल आपने सेव करनी है, फाइल का नेम साथ में .html एक्सटेंशन लास्ट में डालनी है, और ये हमारी सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने कोड क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी HTML कोड करना है, आप लोगों ने एक टैग डालना है HTML, ठीक हो गया। सेकेंड लाइन में जाके इसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करना है, बैकस्लैश डाल के, बाकी सारा वही लिखना है। इसको क्या कहते हैं, लेस का साइन HTML है, और HTML से पहले हम लोग जो बैकस्लैश डालते हैं वो हमारी जो है वो क्लोज ही टैग हो जाता है, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई। अब HTML जो हम लोगों ने फाइल बना दी थी उसका ओपनिंग टैग भी डाल दिया और क्लोजिंग टैग भी डाल दिया। जब भी हम लोग अपनी फाइल बनाएंगे ये दो टैग लाजमी डालने। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हेड, अब हेड को हम लोग ने ओपन किया है तो हम लोग हेड को क्लोज भी करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा हो गया, हेड का। सेकंड पार्ट हम लोग बना लेते हैं बॉडी का, ठीक हो गया। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले हम लोग जब भी फाइल अपनी बनाएंगे, HTML कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम लोगों ने अपने कोड में क्या करना है, HTML का ओपन टैग डालना है, HTML का क्लोज टैग डालना है। फिर हम लोगों ने अपने वेब पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हो गया हेड, दूसरी बॉडी। समझ आ गई। अब बॉडी में क्या क्या चीज़ें आएंगी और हेड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये स्पेस मैंने इसलिए दी थी ताकि आप लोगों को वो थोड़ा वो प्रोमिनेंट हो जाए कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। इसको हम लोग थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। अब हेड में हम लोगों ने क्या डालना होता है, अपना टाइटल। तो टाइटल में मैं क्या डाल देती हूँ, माय फर्स्ट वेब पेज। तो अब हम लोगों ने टाइटल को ओपन किया था तो टाइटल का क्लोज भी करेंगे। अच्छा, ये जो होता है ना हमारा, कोई जितने भी टैग्स होते हैं
इन अब लेस साइन से लेके ग्रेटर साइन का ये जो पूरा है, ये हमारा एक, हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये हमारा टैग है, ठीक है। हम लोग अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट टैग्स को यूज करते हुए बनाते हैं। टाइटल से आप लोगों को शो हो रहा होगा कि हम लोगों ने अपने वेबसाइट में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टाइटल और बॉडी। ये जब मैं रन करूंगी फिर मैं आप लोगों को और क्लियरली बता दूंगी। और टाइटल में हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। टाइटल में हमारे पास लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज। तो टाइटल से लेकर ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक ये पूरा जितना भी चीज एरिया मैंने हाईलाइट किया है, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक ये एलिमेंट है, ठीक है। हमारी वेब डिजाइनिंग में ये एक एलिमेंट है, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को वेट फर्स्ट बॉडी में भी हम लोग कुछ लिख लेते हैं। बॉडी में मैं लिख लेती हूँ H1 हेडिंग 1। अब H1 ओपन किया था तो हम लोग H1 क्लोज भी करेंगे। मैंने सेव की हुई है फाइल HTML एक्सटेंशन से, तो सिंपली मैं जाके अब सेव कर देती हूँ। अब देखिए इसको रन कैसे करना है। आप लोग सिंपली ज़्यादा है डेस्कटॉप पे, इसको बेशक मिनिमाइज कर दें। ये वाला फोल्डर था हमारा वेब डिजाइनिंग का, इसमें HTML का। अब ये हमारी थी क्लास 1 जो हम लोगों ने HTML एक्सटेंशन से सेव की थी। और ये देखें क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखी हुई आ रही है इसकी टाइप कि हमारी कौन सी डॉक्यूमेंट है, HTML। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इसको .html एक्सटेंशन से सेव किया था। हम लोगों ने लिखा क्या था, उसका नाम क्लास 1.html, लेकिन यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है क्लास 1 और इसकी टाइप में चला गया कि हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट है। अब रन इसको कैसे करना है, इसको राइट क्लिक करना है और ओपन विद जहाँ होगा वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे आप लोग किसी भी ब्राउज़र पे इसे रन कर सकते हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आप लोग जिस पे भी जाए, मैं क्रोम पे ही ओपन कर रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है। और इसको रन करने के लिए कोई आप लोगों को इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। आपका इसी तरह विदाउट इंटरनेट जो है वो रन हो जाता है। इससे थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको रन किया, तो है परेशान नहीं होना। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि इसमें क्या हुआ। इसको मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर लिया। अच्छा, HTML ये टैग मस्ट है जब भी आपने फाइल ओपन की है। उसके बाद हेड और बॉडी में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था। अब हेड का एरिया हमारे पास कौन सा है, हेड हमारे पास ये है, ये वाली जो है वो हमारे पास बॉडी है। हेड में हम लोगों ने क्या ऐड किया, टाइटल क्या है हमारे पास, माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे क्या आपका टाइटल शो हो गया, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक हो गया। टाइटल का मतलब कि आप लोगों ने अपने हेड में जाके एक टाइटल दे दिया, कौन सा, माय फर्स्ट वेब पेज। और वो जब आप लोगों ने रन किया तो एज इट इज वहां पे लिखा आ गया माय फर्स्ट वेब पेज। फिर अब बॉडी में क्या हम लोगों ने डिस्प्ले किया, हेडिंग 1 हमारे पास क्या है, H1 एक टैग है जो हम लोग यूज करते हैं अपनी हेडिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए। और उसमें हम लोगों ने डिस्प्ले क्या किया, हेडिंग 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे जस्ट हेडिंग डिस्प्ले हो, ठीक है। हेडिंग मैंने लिख दिया, 1 डिलीट करके सेव किया। अब यहाँ पे आके ये हमारे पास छोटा सा एक रोटेटिंग साइन होता है रिफ्रेशिंग के लिए, ये मैंने किया और ये देखिए जस्ट हेडिंग लिखा हुआ आ गया, समझ आ गया। अब हेडिंग्स हमारे पास 6 टाइप्स की होती है, लाइक 6 डिफरेंट साइजेस के हम लोग अपनी वेब पेजेस में अपनी हेडिंग्स दे सकते हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 जो होता है वो हमारे पास सबसे ग्रेटर साइज होता है। H6 जो होता है वो हमारे पास सबसे छोटा साइज होता है। तो हम लोग सिंपली बार बार लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते जाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, वन मोर, ठीक हो गया।
अब हम लोग इसको जो इसकी वो है चेंज करते जाते हैं। H1 H2 H2 जो है उसका साइज H1 से थोड़ा सा कम होगा, H2 का उससे थोड़ा कम होगा, H4 का H3 से थोड़ा कम होगा, H5 का H4 से थोड़ा सा कम होगा। अब हम लोग ने क्या अपनी चेंजिंग्स कर ली हैं। H1 यहाँ पे रहता है, H2 H3 H4 H5 और H6, ठीक है। H1 का साइज जो है वो हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए, H2 का उससे कम, H3 का उससे कम, H4 का उससे कम, H5 का उससे कम और H6 का सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा करना है। अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंट भी ऐसे हुआ है या नहीं हुआ। और हमारा बॉडी का क्लोजिंग टैग कहाँ गया भाई, बॉडी क्लोजिंग टैग सही हो गया। और इसको भी हम यहाँ ले आते हैं। अब सेव किया लेना, सिंपली आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं या फाइल में जाकर सेव, जैसे आपकी मर्जी। अब यहाँ पे आकर हम लोग रिफ्रेश करेंगे और ये देखें हेडिंग जो H1 था उसका साइज सबसे बड़ा था, H2 का उससे छोटा हो गया, H3 का उससे छोटा, H4 का उससे छोटा, H5 का उससे छोटा, H6 का उससे छोटा। अब अगर मैं चाह रही हूँ H4 का साइज भी सबसे बड़ा हो लाइक H1, तो ऐसा होगा। लेट्स सी कि 4th नंबर वाला जो है उसका साइज और 1st नंबर वाले का साइज सेम हो। तो देखते हैं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, होना चाहिए। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया और देखें 1st और 4th नंबर वाले का साइज सेम है, बाकी सबका साइज डिपेंड कर रहा है कि हम लोगों ने वहाँ पे कौन सी हेडिंग का टैग जो है वो यूज़ किया है। अब फर्स्ट टैग जो है वो हम लोगों ने हेडिंग जो है वो सीख लिया कि हम लोगों ने हेडिंग अपनी वेबसाइट में जहाँ जहाँ हम लोगों ने हेडिंग कोई देनी होगी तो हम लोग कौन सा टैग कब यूज़ करेंगे, कौन सा साइज़ के लिए कौन सा टैग जो है वो कि जिस साइज़ का हमें की हेडिंग हमें वेबसाइट में चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो वो H4 यूज़ करना है H4 यूज़ कर लेंगे, H5 यूज़ करना है H5 यूज़ कर लेंगे और हेडिंग जो देनी है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने हेडिंग लिखा तो वहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ डिस्प्ले आया। हम लोग यहाँ पे लाइक अगर मैं हेडिंग देना चाहती हूँ लर्न टू राइस, ठीक है, और सेव करती हूँ। ये मेरी हेडिंग है और मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास डिस्प्ले हो, तो मेरी क्या आ जाएगी, लर्न टू राइस, ये मेरी हेडिंग आ जाएगी। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मीन्स इन शॉर्ट ये कि आप लोगों ने जो भी हेडिंग देनी है उसका टैग जिस साइज़ की देनी है उसका टैग ओपन करना है, जो हेडिंग लिखनी है उसका टेक्स्ट लिखना है, देनी है उसका टेक्स्ट लिखना है और उसका क्लोजिंग टैग डालना है, सेव करना है, रन करना है, तो आपकी डिस्प्ले हो जाएगा। अब जस्ट हमारी वेबसाइट में जो है वो हेडिंग से तो नहीं होती ना, हमारे पास इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट होता है कंटेंट जो कि हम लोग लाइक हेडिंग्स में तो नहीं लिख सकते। हेडिंग्स में लिख सकते हैं, H6 इन अ सेंस शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट ही होता है साइज, लेकिन एक टैग है हमारा अपने पैराग्राफ के लिए जो है हमारा P टैग इज फॉर पैराग्राफ। P का टैग ओपन किया, P का टैग क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में हम लोगों ने क्या डालना है, वेट, इसमें हम लोग डालते हैं लेट्स स्टार्ट क्रिएटिविटी is our YouTube channel। और एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ चाहिए ना हमें, तो उसके लिए हम लोग इसी को पेस्ट करते जाते हैं। अब इसको हम लोग सेव करते हैं और रन कर देते हैं।
तो ये देखिए हमारा पैराग्राफ जो है वो हमें शो हो गया। लेट्स स्टार्ट क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल, जितनी मरतबा हम लोगों ने लिखा वो सारा हमारे पास डिस्प्ले हो गया। और ये जो साइन है ये भी साथ में कॉपी हो गया था, डेट्स वाई जो है वो साथ से पेस्ट होता रहा और जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा था वो सारा हमें शो हो गया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि हर लाइन में 2 मरतबा ये पॉइंट आए। वो कैसे आएगा, लेट्स सी। 2 पॉइंट्स के बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे एंड हो रही है पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके अगले वाला जो टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में है। उसके लिए हमारा टैग यूज़ होता है /BR। इसका कोई हमारा यूज़ होता है जब भी हमें चाहिए कि हमारा जो ये वाला टेक्स्ट है, ये वाली जो चीज़ है ये हमारी न्यू लाइन में आए, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग अपना BR ऐड कर देते हैं। BR ऐड किया, आप देखते न्यू लाइन में गए, फर्स्ट 2 पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन पे हुआ या नहीं हुआ। सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखें फर्स्ट 2 पॉइंट्स फर्स्ट लाइन में, उसके बाद हम लोगों ने BR लगाया था। BR शो तो नहीं होता ना, वो एक फंक्शन है, एक टैग है, तो वो किसके लिए, न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन पे जाके नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो हमें डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि सेकेंड लाइन में हमारे पास 3 पॉइंट्स आए और बाकी जो है वो न्यू लाइन पे आ जाए, तो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स के बाद में फिर एक और BR लगा देती हूँ। एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और ये हमारा तीसरा पॉइंट, होप सो यही है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ /BR। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें ये 2 पॉइंट्स के बाद मैंने डाल दिए वहाँ पे। देख लेते हैं कब डालें। एक तो इसका साइज मैंने आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए ज़्यादा कर दिया है। ये BR डाला, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट्स के बाद डाला, 2 पॉइंट्स के बाद न्यू लाइन जो है वो जनरेट होगी। इन शॉर्ट ये है कि आप लोग जब भी कोई भी चीज़ न्यू लाइन में करनी हो तो आप लोगों ने सिंपल BR का टैग जो है वो यूज़ करना है और अपनी न्यू लाइन पे चले जाना है, ठीक हो गया। अब मैं इसको पैराग्राफ वाले टैग हो गया। फिर अब हमारे पास एक और टैग होता है, वो है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग जो है वो हमारा होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको हम लोग कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग यूज़ होते हैं हमारे लिंक्स के लिए। हर भी कोई वेबसाइट्स पे हमारे पास डिफरेंट लिंक्स होते हैं। लाइक सिंपल जो वेबसाइट होती है, एक एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, नहीं एक ओपन एडमिशंस आर ओपन या कुछ इस टाइप की वेबसाइट है, उसमें एक किसी एडमिशन लेने के लिए कोई फॉर्म है जो आपने फिल करना है और एक्सेट्रा, तो उस फॉर्म का लिंक होता है। अब वो लिंक कैसे आया होता है वो देखते हैं। हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक के बाद स्पेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे HREF। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस ये कि आप लोगों ने क्या कहाँ से लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डाल देती हूँ लिंक http:// www.google.com। अब ये एक मेरा लिंक है, ये लिंक किस चीज़ का है, गूगल का है, ठीक है। तो मैं किस चीज़ का लिंक ऐड करना चाह रही हूँ कि जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करे तो हमारा गूगल का ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये लिंक मैंने ऐड कर दिया। उसके अलावा आप लोगों ने मीन्स कि किसी भी चीज़ का जो भी लिंक है आप लोगों ने किस में लिखना है, हाइपर रेफरेंस में, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब इसके बीच में और इसको हम लोग अब हाइपर रेफरेंस एक हमारा क्या है, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, ये टैग का एक एट्रीब्यूट है। जैसे हमारा ये पूरा जो था ये एक एलिमेंट था और
ये जो था हमारा ये एक टैग था। इसी तरह ये जो है हमारा टैग के अंदर जो जो चीज़ें हमारी होती हैं ये हमारे होता है एट्रीब्यूट। अब मैं क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं गूगल लिख दूँ क्योंकि ये गूगल का लिंक है और मेरे पास वेबसाइट पे डिस्प्ले हुआ है कि गूगल, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश करती हूँ और ये देखिए ये मेरे पास गूगल लिखा हुआ आ गया। और जब मैं कर्सर इसके पास लेके जा रही हूँ ये हैंड शेप में चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये लिंक है, ये क्लिकेबल है। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे गूगल पे ले आएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा नेट नहीं आ रहा, लाइट नहीं है, तो ये मेरा आ गया। अदरवाइज़ ऊपर ये देखें यहाँ पे आ रहा है google.com। जब भी आप लोग गूगल ने ऐड किया तो आप लोगों को वो डायरेक्ट जो है वो गूगल पेज पे ले आएगा। सिमिलरली आप लोग जो लिंक चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है, एंकर टैग ओपन करना है, एंकर टैग के ओपनिंग टैग के बीच में आपने हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू उस चीज़ का लिंक डालना है, फेसबुक, इंस्टा, जो भी लिंक आपने डालना है, ठीक है, वो डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने FB ID का लिंक जो है वो यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे अपना नाम या जो भी मतलब फेसबुक लिखना चाह रहे हैं फेसबुक लिखते हैं, अगर अपने ID नेम लिखना चाह रहे हैं ID नेम लिखें और फिर उस पर क्लिक करें और उस पर देखें कि आपके FB ID पे जाता है या नहीं जाता। सिमिलरली अपने इंस्टा पे, अपने ट्विटर पे, अपने जो मतलब आप लिंक जनरेट करना चाह रहे हैं वो हाइपर रेफरेंस के बीच में लिंक डालना है। यहाँ पे वो चीज़ डालनी है जो आप लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वेबसाइट पे और फिर देखें कि वो आपको मूव करके लेके जाता है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। इमेजेस के लिए हमारे पास यूज़ होता है इमेज टैग। इमेजेस हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक तो इतना ही। आप लोगों को इसमें से जो जो चीज़ समझ नहीं आई आप लोगों ने प्लीज़ प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को इसमें से जो जो चीज़ समझ संडे को डिस्कशन क्लास में आप लोगों ने क्लास में पूछनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।